हम सर करें और दुआ मांगे। मेहरबान खुदा, अता करके तेरी उम्मत रूहानी ताज़ा जिंदगी पाकर हर वक्त खुश रखे, ताकि अब वो नेपाली होने की शान की बहाली के सबब खुश हो और शुक्रगुजारी के साथ जीतने की पूरी उम्मीद रख सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आइए हम आज की पहली नमाज हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल 2 बाब 14 से 22 तक और फिर 28 तक। मुमकिन ना था कि वो आदमी उसर के कब्जे में रहता। उस वक्त पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी बुलंद आवाज की और हुजूम से कहा, ऐ इस्राएली मर्दों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना था। उन मौजज़ों और अजायबात और करिश्मों से तुम पर साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाई, जैसा कि तुम खुद भी जानते हो। जब वो खुदा के कान इरादे और इल्मे साबित के मुताबिक पकड़वाया गया, तो तुमने उसी को बेशरम आदमियों के हाथ से सलीब दिलवाकर खत्म किया। मगर खुदा ने मौत के दुखों से आज़ाद करके उसे जिंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो इसके कब्जे में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता रहा, क्योंकि वो मेरी धनी तरफ है, ताकि मैं जुम्बिश ना खाऊं। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी जुबान शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म